हेलो दोस्तों। मैं दया साहब, आपका सारे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का तीसरा लेक्चर सेकंड चैप्टर का हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। आज उसका हम क्या तीसरा लेक्चर है और हम इसका कौन सा भाग पढ़ रहे थे? पुष्पों का परागकोशीय स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। उसके बारे में आज हम आगे जानेंगे कि लघु बीजाणुजन ऊतक से परागकण कैसे बनते हैं, उसके बारे में आज हम कंप्लीट करेंगे। आज जो नए स्टूडेंट हैं उनसे यह अनुरोध है कि आप इससे पहले वाली जो क्लास 2 हो चुकी हैं, लेक्चर हो चुके हैं, वे पहले देखिए, जिससे क्या है आपको क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से नॉलेज हो पाएगा, जिससे आप सही से समझ सकेंगे कि कौन सी चीज का है। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम बाई क्रम तरीके से देखें। जो नए स्टूडेंट तो जो पुराने हैं वो तो देखें ही, ठीक है ना। तो आइए अपन देखते हैं, थोड़ा रिवीजन भी करेंगे, कल क्या पढ़ा था, आज क्या आगे पढ़ने वाले उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, हम कल क्या है परागकोश की संरचना, किसके बारे में? परागकोश की संरचना का क्या है हम वर्णन कर रहे थे। कल इसको यहाँ से चीरा था हमने, तो क्या बन गया था? इस प्रकार से क्या है संरचना बनी हुई थी हमारी। ये किसकी? ये परागकोश की संरचना है। इसमें कितने पालियां होती है? इसमें 2 पालियां होती हैं। कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां। क्या होता है? द्विपालक होता है। क्या होता है? द्विपालक होता है। इसमें कितने, एक पालक में कितने कोष्ठ होते हैं? कितने होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। एक पालक, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक वाला। तो एक साइड में कितने कोष्ठ होते हैं? कितने? 2 कोष्ठ होते हैं। इसे क्या बोलते हैं बताएंगे? इसे बोलते हैं लघु बीजाणु धन। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धन। इसके भीतर जो कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? बीजाणु। क्या है? बीजाणु ऊतक। क्या बोलते हैं? बीजाणु ऊतक। इन्हें क्या बोलते हैं? बीजाणु ऊतक। ये कोशिकाएं, इन ये लघु बीजाणु ऊतक क्या है आगे चल के क्या बनेंगे? अपने क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे। वो कैसे बनेंगे उसकी क्रिया हम आज जानेंगे, ठीक है ना। क्या है क्रिया जानेंगे। ये हमारी क्या है संरचना, क्या की है? परागकोशी क्या है अपनी ये संरचना है। कोई हम एक कोष लेते हैं, एक लघु बीजाणु लेते हैं, अगर हम इसको क्या है यहाँ पर बाहर रखते हैं, क्या रखते हैं? इसे बाहर रखते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? हमारे छोटे छोटे क्या है? लघु बीजाणु ऊतक है या बीजाणु ऊतक है। इसे क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धनी, ठीक है ना। अब जब लघु बीजाणु धनी जब ये परिपक्व होंगे तो क्या बन जाएगा? ये आगे चल के पराग कोश। क्या बन जाएगा आगे चल के? परागकोश बन जाएगा। जिस जिस क्या है अपने लघु, क्या है ये? बीजाणु ऊतक है। तो जी आगे चल के क्या बन जाएंगे? परागकण। क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? परागकण। अब ये कैसे बनेंगे वो पूरी प्रक्रिया को हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब ये लघु बीजाणु ऊतक है, जिस क्या है अपने पद्धति है। अब जैसे क्या है ये हमने यहाँ से लिया, क्या है यहाँ रख दिया। अब इसके जो लेयर बाहर
अब इसको हम थोड़ा मिटाएंगे जिससे क्या हम आगे की परतें बना सकें, ठीक है ना, अच्छे से बनाएं, थोड़ा अपना रिवीजन भी हो जाए कि क्या है अपने यहाँ पर एक परत है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें छोटे छोटे क्या है इस परत को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु से सीधे लगी हुई एक परत को उसे क्या बोलते हैं, टेपिटम। अभी पढ़ा था हम, क्या बोलते हैं, टेपिटम। उसके अगली परत होती है, क्या होती है, अगली परत होती है, इस परत को क्या बोलते हैं, इस परत को बोलते हैं मध्य परत, क्या बोलते हैं, मध्य परत, ठीक है। इसके बाद होती है नेक्स्ट पर लेयर, कौन सी होती है, और नेक्स्ट लेयर होती है, ठीक है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं अंतस्थ त्वचा, क्या बोलते हैं, अंतस्थ त्वचा, ठीक है। ये क्या है, टेपिटम क्या है, आंतरिक परत है, क्या है, आंतरिक, ये क्या है, आंतरिक परत है, कौन सी, टेपिटम, ठीक है। अब इसके लास्ट में एक और होती है परत, एक और परत होती है, कितनी परत होती है, एक और परत होती है। इस परत को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वाह्य, वाह्य परत, क्या बोलते हैं, या वाह्य परत बोलते हैं या वाह्य त्वचा बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कितनी लेयर होती हैं, लघु बीजाणुधानी को ढकी कितनी परतें होती हैं, चार, ठीक है ना। चार में से तीन क्या करती हैं, रक्षा करती हैं, जो टेपिटम होती है, ये परत जो लघु जो बीजाणुधानी है, ये क्या है, बीजाणुधानी कोशिकाएं हैं, बीजाणुधानी ऊतक हैं, इनको क्या करती हैं, क्या करती है, पोषण देती है, जिससे कि आगे ये ग्रोथ कर सके, आगे ये ग्रोथ करके क्या है, परागकण बना सके। तो इतना आपको समझ में आया कि हम क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे पुंगम, पुंगम, पुंगम का कौन सा भाग पढ़ रहे थे, पुंगम का पुंकेसर वाला, पुंकेसर के अंतर्गत क्या आता है, दो भाग आते हैं, कौन कौन आते हैं, एक होता है परागकोश है, एक क्या होता है, तंतु, तंतु तो एक क्या है, डंडी होती है जो ये है, और इस भाग को क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। तो आए पर क्या है, इनका वर्णन कर रहे थे, तो आपको कौन सा बताया, आप अपन लोग क्या है, मेल वाले भाग को पढ़ रहे थे। तो ये जो अब देखिए, अब ये इतना सिस्टम अब हुए, अब यहाँ से क्या है, हम एक चीज लेंगे, क्या लेंगे, एक हम क्या है, बीजाणु ऊतक लेंगे, ये बीजाणु से हमें क्रिया कराएंगे, जिससे कि परागकण कैसे बनेगा, उस पूरी पूरी क्रिया को हम फॉलो देखेंगे कैसे होती है। आइए हम देखते हैं, इसको मिटाएंगे। आज बहुत बेहतरीन तरीके से मोस्ट लेक्चर है, बहुत समझदारी के साथ करना, जिससे क्या है, कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्या है, कोई मिस्टेक ना हो जाए। इतना तो हमने क्या है, कल पढ़ा ही था, आज इसके आगे पढ़ना है, क्या है, इसके आगे पढ़ना है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये हमारा मान के चलो एक बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी के अंदर क्या है, छोटे छोटे क्या है अपने बीजाणु, क्या है, ऊतक है। ये बीजाणु ऊतक को अपन क्या है, यहाँ से बाहर लेंगे, क्या है, ये द्विगुणित है, क्या है, ये द्विगुणित होता है, क्या होता है ये, क्या होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है ना। जब ये क्या है, आगे और थोड़े दिन और चलेगा, जैसे मान के चलो आज इसने जन्म लिया, तो कुछ दिन बाद ये क्या है, परिपक्व हो जाएगा, तो जी काय आगे चल के काय में बदल जाएगा, मात्र लघु बीजाणु लघु बीजाणु मात्र कोशिका, काय में बदल जाएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाएगा,
लेकिन ये अब भी क्या होगा, द्विगुणित रहेगा। क्या रहेगा, ये क्या है, द्विगुणित रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा, ये द्विगुणित ही रहेगा, ठीक है ना। पहले ये क्या था, बीजाणु था, बीजाणु तक था, फिर जी क्या है यहाँ से बाहर निकाला अपन ने, क्या है इसी और तो उसकी संरचना गहराई से देखी, फिर जी कुछ दिनों बाद क्या है थोड़ा परिपक्व हुआ, तो ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे, बीजाणु ऊतक। क्या बोलेंगे, बीजाणु ऊतक, ठीक है। जब ये क्या है बीजाणु ऊतक थोड़े दिनों बाद क्या परिपक्व हुआ तो क्या बन गया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन गया। जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका हुई तो फिर इसने क्या किया, आगे चल के ये क्या करते, प्रथम प्रथम अर्ध सूत्री विभाजन, क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, तो ये द्विगुणित कोशिका है, ये क्या है आवृत कोशिका में बदल जाएगी। तो क्या है, ये क्या है, दो कोशिकाएं बन जाएगी, क्या है, एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी, ठीक है। ये क्या है, दो कोशिकाओं में बदल गया। अब प्रथम क्या, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, क्या हुआ, प्रथम क्या है अर्धसूत्री विभाजन हुआ, केंद्र क्या है दो भागों में बट गया, क्या है, कोशिका क्या है दो भागों में, कैसी, आवृत कोशिकाएं हो गई, क्या है, अब ये द्विगुणित कोशिका थी, अब क्या है ये आवृत कोशिका। फिर होगा इसके आगे, फिर होगा द्वितीय द्वितीय अर्ध सूत्री विभाजन, क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। जब ये क्या है कि इससे क्या है और जानना क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये कितने चार भागों में बदले, ये आवृत कोशिकाएं कितनी हो जाएंगी, चार हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, चार हो जाएंगी, ठीक है ना। ये चार हो जाएंगी, ये क्या है चार हो, ये आगे चल के क्या है परिपक्व होगी, थोड़ी और आगे चलेंगी, थोड़ी और आगे बढ़ेंगी, थोड़ी दिनों बाद रुकेंगी, तो ये क्या है, ये आवृत ही रहेंगी, क्या रहेंगी, आवृत ही रहेंगी, ठीक है ना। लेकिन ये क्या बन जाएंगी, लघु बीजाणु, क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगे लघु बीजाणु, क्या बन जाएंगी, लघु बीजाणु। अब ये लघु बीजाणु हुई, इनमें क्या हो गया, फिर इससे क्या हो गया आगे एक कोई इनमें से एक कोशिका और आगे जाएगी, क्या है एक कोशिका, जाएंगे तो सभी कोशिका है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है एक कोशिका को अपन क्या है इसके आगे ले जाएंगे, तो आगे ले जाएंगे कोई एक कोशिका जाएगी, वो क्या करेगी आगे चल के समसूत्री विभाजन, क्या है समसूत्री विभाजन, क्या कहेगी समसूत्री विभाजन, क्या कहेगी समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन कोई इसमें से क्या है लघु बीजाणु को कोशिका है पर आगे जाएगी और क्या है समसूत्री विभाजन करेगी, तो ये क्या है दो अपने भाग बनाएगी, दो केंद्रक बनाएगी इस प्रकार से, जैसे ये है इस प्रकार से, ठीक है ना। ये क्या बोलेंगे कायक कोशिका है, ये क्या है जननिक कोशिका है, क्या है जननिक कोशिका। ये क्या है दो भागों में बदल जाएगी, ठीक है ना, इनके पास एक केंद्र की है एक केंद्र की है, तो ये क्या है जो आवृत बदल लघु बीजाणु है ये आगे बढ़ेगा तो क्या है ये क्या है बदल जाएंगे, दो भागों में टूट जाते हैं, मतलब समसूत्री विभाजन में दो केंद्रक बनाते हैं, कैसे दो केंद्रक, कैसे इस प्रकार से, देखना ये क्या रहेगा बड़ा रहेगा, फिर छोटा रहेगा, ये हिस्सा बड़ा रहेगा, ये क्या है दो केंद्रक हो गए, एक से क्या है दो केंद्रक हो गए, ये क्या है समसूत्री आवृत है, लेकिन इसी को क्या बोलते हैं परागकण, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन परागकण। ये क्या बन गया हमारा परागकण, परागकण के अंदर देखो परागकण में क्या होती है लहरें होती हैं, क्या होती है परतें होती हैं, देखो हम दिखाते हैं, जैसे जैसे एक एक ये परत है, फिर एक परत ये है, एक परत ये है, एक परत ये है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है परतें होती हैं, इस परत को क्या बोलते हैं, वह है, इसे रहा नहीं होगा तो इससे लिखेंगे, इसे क्या बोलते हैं वह है चूल, क्या बोलते हैं इसे बाह्य चूल। इसके अंदर की जो परत होती है इसे क्या बोलते हैं
अंतःचूल क्या बोलते हैं? अंतःचूल। ये अंताचूल बोलते, क्या बोलते हैं? अंताचूल। क्या बोलते हैं? अंतर। जो अंदर की ओर है उसे अंताचूल कहते हैं, जो बाहर की ओर है उसे बाह्यचूल कहते हैं। ये बीच में जो गैप छूटा होता है क्या है? ये बीच में जो गैप छूटा हुआ होता है इस प्रकार से परत होती है, ठीक है। इस प्रकार से परत होती है, जो बीच में छिद्र छूटा होता है इसे क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जनन छिद्र, ठीक है। अब इतना क्लियर हुआ कि अब हमने सबसे पहले क्या बनाया? पारस की संरचना बनाई। उस पारस में देखा लघु जीवाणु, लघु जीवाणु के अंदर कहा आपने बीजाणु करते, बीजाणु क्या है? बाहर निकले, ठीक है। बाहर वहां से आगे बढ़ने में कुछ और परिपक्व हुए तो ये क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु मात्र कोशिका है, परिपक्व हुई और उसने क्या किया? प्रथम सूत्री विभाजन तो क्या? दो में बदल गई। ये द्वितीय फिर क्या है? आगे कोशिका में बदल गई। फिर क्या? आगे कोशिका में फिर क्या किया? द्वितीय असूत्री विभाजन किया। जैसे यही क्या कितने चार में इन्हें क्या आगे थोड़े और चले तो ये क्या है? यहाँ से आगे चल के बीजाणु तक बन गए। आगे जब ये बीजाणु तक बन गए तो इन्हीं में से एक कोई हिस्सा आगे और चला तो क्या है? परागकण में बदल गया, जिसमें क्या है? ऊपर की दो कोशिकाएं, ऊपर की ओर क्या है? बड़ी कोशिका कहते हैं, नीचे को छोटी कोशिका। जो छोटी कोशिका है उसे जनक कोशिका कहते हैं। ऊपर की ओर जो है कोशिका होती है उसे कायक कोशिका कहते हैं। कायक कोशिका का काम क्या होता है? ये क्या है? जो जननी कोशिका होती है इसे पोषण देती है, जिससे क्या है? ये आगे कार्य कर सके, ठीक है ना। इस प्रकार से इस भाग होता है। इसमें क्या है? परतें होती है, लास्ट में जो लेयरें होती हैं, जिसे जो बाहर की ओर होती है जो बाहर की ओर होती है उसे क्या बोलते हैं? बाह्यचूल। जो अंदर की ओर होती है उसे अंतःचूल बोलते हैं या अंताचूल बोलते हैं, ठीक है। जो इसमें बीच में गैप होता है उसे क्या? जनन छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं। यह इस प्रकार की परागकण वाली इसी को बोलते हैं क्या? इसी का नाम क्या है? ये इसका नाम क्या होता है बताएं? इसी पूरी का नाम होता है इसका नाम क्या होता है? नर युग्म कोद भेद। क्या होता है? युग्म कोद भेद। इसके पूरे का नाम क्या होता है? नर युग्म कोद भेद। नर युग्म तो अभी ये बनेगा, क्या बनेगा? ये नर युग्म बनेगा। ऐसी संरचना आवर्त बीजी क्या होता है? ऐसी संरचना आवर्त बीजी पौधों में 60%, ऐसे आवर्त बीजी पौधे होते हैं जिनमें 60% ये होती है, और 40% जो आवर्त बीजी पौधे नहीं है उनमें 40% संरचना अलग से होती है। उसमें क्या है? जो जननक कोशिका होती है, जो जननक कोशिका से क्या है ये और आगे बढ़ती है तो ये क्या है? 3 कोशिकाएं बनाती है। कैसी बनाती है? ऐसा होता है स्ट्रक्चर। ऊपर काय कोशिका और जननक कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार यह होती है 40% पौधों में, और ये 60% इन पौधों से जैसे द्वि संरचना होती है। क्या है? द्वि केंद्रक संरचना होती है। और क्या है? 60% पौधों में कैसी होती? त्रिगुणक 3 केंद्रीय संरचना होती है। इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा? परागकण। यही परागकण क्या जाएगा? जायक जायक मतलब मादा वाले भाग पर जाएगा, जो बढ़ती कागज पर गिरेगा। बढ़ती कागज से क्या है? वर्तिका के माध्यम से अंदर जाएगा। क्या बनेगा? वर्तिका के अंदर जाएगा और एक नली बनाकर क्या करेगा? अंडाशय से क्या करेगा? निषेचन करेगा तो क्या बनेगा? फल। तो इस संरचना को हम क्या है और आगे कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? फीमेल वाला पार्ट पढ़ेंगे। आज क्या है हमारा? नर वाला भाग, मतलब मेल वाली संरचना आज हम पूरी पढ़ चुके हैं। कल पढ़ेंगे अपन क्या है? फीमेल वाला पार्ट। और ये फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों पढ़ेंगे। दोनों पढ़ने के बाद फिर इन्हें क्या है? फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ठीक ना। इसे निषेचन करना, निषेचन करने से क्या है? ये कैसे फल बनाते हैं उसके लिए अपन क्या बीज
कैसे बनता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए लंबी प्रक्रिया है, धीरे धीरे अपन क्या है हर क्लास को कंप्लीट करते चले जाएंगे डेली। और जो स्टूडेंट नए जुड़ते हैं उनसे प्रेफरेंस है कि अपनी उनसे भी क्या है अपने नए स्टूडेंट जो अपने मित्रगण उनको ये वीडियो शेयर करें। और ऑफलाइन कोचिंग सुबह 7 बजे स्टार्ट हो चुकी है, कुछ बच्चे आने लगे, आप भी जल्दी आने लगे, जिससे क्या है हम अच्छे से आपको नोट्स बनवाते जाएंगे और क्या है आप यहाँ भी समझते जाएंगे और आपको ऑफलाइन भी समझाएंगे, जिससे क्या है आपको बेहतर बायोलॉजी अच्छी हो जाएगी, जिससे क्या है आप बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह नंबर लाने की यही अभी से क्या है अच्छे से मेहनत करेंगे, थोड़े थोड़े करके अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है ना, तो इतना क्लियर हो गया। तो अपन को यहाँ से आगे बढ़ते चले जाते हैं और यहाँ से इस प्रकार से देखो तीर के निशान से चले जाओ। ठीक है ना, इससे आगे बढ़े तो यहाँ पर तक पहुंच गई है। ठीक है, यहाँ तक पहुंच। यहाँ पर अपना क्या है ये बन गया परागकण। क्या बनेगा परागकण। जब ये परागकण बन जाएगा तो इसी को क्या बोलते हैं, जब अभी ये क्या था अपना लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धनी था, क्या था अपना ये क्या था लघु बीजाणु, क्या था लघु बीजाणु धानी था। ठीक है, अब जब ये परागकण बन जाएगा इसके अंदर इन्हीं कोशिकाओं से क्या बन जाएगा परागकण बन जाएगा, तो इसी को क्या बोलने लगेंगे परागकोश। क्या बोलेंगे परागकोश। ठीक है ना, और जो अपने यहाँ से इन्हें क्या बोलते बीजाणु बोलते थे ऊतक, ये काय में बदल गए हैं परागकण में, और जो लघु बीजाणुधानी था वो काय में परागकोश में बदल गया। बस इतना ही तो डिफरेंस है, ये पहले क्या बच्चे थे अब क्या बन गए डैडी, अब ये आगे क्या बनेंगे दादा। तो ये कहानी को अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, कहानी अच्छी से समझ में आई हुई। तो कल इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ अच्छी कहानी अच्छे लेक्चर के साथ आप लोग जब लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट होकर क्या है अच्छी से और बेहतरीन क्लास आपकी ले सकें। थैंक यू दोस्तों, मजा आया होगा। जय हिंद।